जय श्री कृष्ण। एक बार फिर दोपहर न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसे रहेंगे इन 12 राशियों के अगले 15 दिन। दिनांक 13 तारीख से लेकर के 26 अप्रैल रविवार तक कैसा रहेगा समस्त 12 राशियों का राशिफल, और इन्हीं दिनों में आने वाले तीज और त्योहार और सबसे बड़ा पर्व अक्षय तृतीया के पर्व के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले नंबर आता है मेष राशि का। मेष राशि के स्वामी मंगल है। खासकर अप्रैल माह के अंतिम 15 दिन मेष राशि के लिए अत्यंत लाभकारी होने वाले हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको इस अप्रैल माह में अवश्य मिलेगा। पिछले 1.5 माह से चल रही परेशानियों से आपको निजात मिलेगा। एक उपाय आपको विशेषकर करना है। अक्षय तृतीया का पर्व पंचांग के अनुसार 19 तारीख को रविवार के दिन रहेगा। उस दिन किया जाने वाला दान पुण्य अक्षय हो जाता है। तो विशेषकर उस दिन किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडे पानी से युक्त शरबत, ठंडे पानी की व्यवस्था उस दिन आप अवश्य करें। और खासकर भगवान नारायण का पूजन उस दिन आप करेंगे। अनन्य कृपा आपके ऊपर अक्षय तृतीया के दिन होगी। नंबर आता है वृषभ राशि का। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। खासकर अप्रैल माह के अंतिम 15 दिन वृषभ राशि के लिए मिले जुले रहने वाले हैं। ज्योतिषीय उपाय खासकर वृषभ राशि के लोगों को करना है कि दिनांक 13 अप्रैल के दिन सोमवार के दिन जब एकादशी रहेगी, चूंकि अभी बैशाख महीना चल रहा है जो श्री हरि को, नारायण को अति प्रिय होता है, इसमें पड़ने वाली एकादशी विशेषकर कई शुभ संयोगों में इस बार पड़ रही है। उस दिन खासकर भगवान कृष्ण के, भगवान राम के आप दर्शन करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो आप जोड़े से जाकर के भगवान नारायण के दर्शन करें। कोई भी पीले रंग की मिठाई आप श्री हरि को उस दिन भोग लगाएं और हरि की कृपा आप उस दिन पाएं। अब नंबर आता है तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि का। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। अप्रैल माह का दूसरा पखवाड़ा मिथुन राशि के लिए लाभकारी होने वाला है। विशेषकर 13 तारीख के दिन पड़ने वाली एकादशी और ठीक उसी के अगले दिन 14 तारीख को द्वादशी युक्त संक्रांति पड़ रही है, मेष संक्रांति पड़ रही है। खासकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान पुण्य पूरे महीने के दान पुण्य का फल आपको मिल जाता है। तो खासकर आपको मंगलवार 14 तारीख के दिन मिथुन राशि को अगर आपका पॉकेट अलाउ करे अपने वजन के बराबर या उससे थोड़ा सवाया आपको अनाज लेना है और उस अनाज का दान किसी भी मंदिर में किसी भी जरूरतमंद को, ब्राह्मण को आपको इस दिन करना है। चूंकि बैशाख महीना अभी चल रहा है, दान पुण्य के लिए सबसे बड़ा महीना बैशाख महीना माना जाता है। इसमें अगर आपने तुला दान कर लिया तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी अगर आपके ऊपर होगा, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी अगर आपके ऊपर होंगी तो सब उसी दिन से दूर हो जाएगी। नंबर आता है कर्क राशि का। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। पिछले कई दिनों से कर्क राशि के लोगों को अच्छे दिनों की महसूस होने लग गए हैं। कई दिनों से परेशानियां कर्क राशि की जो चल रही थी वो मार्च महीने में ही खत्म हो गई थी। अप्रैल माह उसी के संग मई माह कर्क राशि के लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। खासकर ज्योतिषीय उपाय कर्क राशि के लोगों को विशेष कर करना है। हर सोमवार के दिन आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना है। हर सोमवार को आपको सफ़ेद रंग की चीज़ों से महादेव का अभिषेक करना है, जैसे गौमाता का दूध, दही, घी, शक्कर। खासकर ये चीज़ें आप भगवान शिव को सफ़ेद रंग की भेंट करेंगे तो अनन्य कृपा आपके ऊपर महादेव की होगी। और जो अप्रैल माह और मई माह में जो आपके कार्य बनने वाले हैं महादेव की कृपा से और जल्दी से पूर्ण होंगे। नंबर आता है 5वें नंबर की राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। शनिदेव की अढ़ैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, इसलिए कई प्रकार की परेशानियां, मानसिक तनाव से आप जूझ रहे हैं। विशेषकर हर बार मैं कहता हूं सिंह राशि के लोगों को शनिवार का व्रत नियमित रूप से करना है। अगले 1.5 साल तक शनिदेव की अढ़ैया आपके ऊपर रहेगी। शनिवार का व्रत करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाएं। शनि चालीसा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। और इस बैशाख माह में कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था आप कहीं प्याऊ बना सके, कहीं मटका आप रख सकें, कहीं आप फ्रीज रख सकें, कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था आप करिए। 1 माह के अंदर आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। नंबर आता है
छठे नंबर की राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। अप्रैल माह के अगले 15 दिन कन्या राशि के लिए अति शुभ होने वाले हैं। इसी 15 दिन में पड़ने वाला है सबसे बड़ा पर्व दान पुण्य का अक्षय तृतीया का महापर्व। पंचांग के अनुसार दिनांक 19 अप्रैल रविवार के दिन अक्षय तृतीया का पर्व रहेगा। खासकर इस दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना है। इस दिन क्या हुआ, दान अक्षय हो जाता है। खासकर गौ माता की सेवा, कोई भी गौशाला में आप जा करके कोशिश करें, पूरे परिवार के साथ जाएं, जोड़े के साथ जाएं, गौशाला में जितना हो सके उतना गौ माता की सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाएं। खासकर इस दिन शरबत के दान का महत्व होता है। किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को आप शरबत दान करें। हो सके तो भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक आप अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य होगी। शो के अंत में एक ऐसा ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बताऊंगा तो समस्त 12 राशि के जातक अगर करेंगे इस वैशाख माह में आपके ऊपर भगवान नारायण, महादेव और महालक्ष्मी की अनन्य कृपा आपके ऊपर होगी। नंबर आता है 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। दिनांक 13 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच का समय तुला राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। खासकर तुला राशि के लोगों को 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। अपने गुस्से के ऊपर आपको अप्रैल माह में कंट्रोल करना है। ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं होगा, इसलिए आप अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करें। गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है और वाणी पर आपको संयम बरतना है, नहीं तो वाणी आपकी कटु निकलेगी और उसी से आपका नुकसान होगा। ज्योतिषीय उपाय तुला राशि के लोग विशेष कर करें। 17 अप्रैल के दिन शुक्रवार के दिन जो कि पितरों का ही वार होता है और उसी दिन वैशाख महीने की अमावस्या रहेगी। किसी भी तीर्थ स्थल के आसपास अगर आप रहते हैं तीर्थ स्थल में जाकर के आप स्नान करें। खासकर पितरों के निमित्त उस दिन आप स्नान दान करें। और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अमावस्या के दिन जाकर के आप पूजन अवश्य कराएं। 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। खासकर वृश्चिक राशि के लिए अति शुभ समय इस समय चल रहा है। पूरा 2026 का साल कुछ राशियों के लिए अति शुभ रहने वाला है। उसी में से एक राशि होती है वृश्चिक राशि है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल इसी वर्ष में अवश्य मिल जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप एक बात का ध्यान रखें, खासकर इस साल चूंकि आपके ग्रहों के राशि परिवर्तन के हिसाब से अति शुभ रहने वाला है। हर माह में एक दिन का आप ऐसा नियम बनाएं कि पूरे माह में एक दिन, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, या अगर आप अपने कार्य से समय नहीं निकाल पा रहे तो संडे आप पकड़ लीजिए। आपको महीने में एक दिन किसी भी अनाथ आश्रम में जा करके, वृद्धा आश्रम में जा करके जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है उतना आपको दान पुण्य अवश्य करना है। किसी महीने में आप कोशिश करें कि ढेर सारा अनाज लेकर के आप अनाथ आश्रम में दान कर दें। कभी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हो सके तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, फ्रिज आप रखवा सकें, कूलर आप रखवा सकें, पंखे आप रखवा सकें, तो ऐसी व्यवस्था आपको हर माह में एक दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम में ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब ब्राह्मणों को आपको विशेषकर दान करना है। इससे 2026 जो कि आपके लिए शुभ होने वाला है वो अति शुभ होने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। नंबर आता है धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। शनिदेव की अढ़ैया सिंह राशि के साथ साथ धनु राशि के ऊपर चल रही है। अगले 1.5 वर्षों तक आपको शनि की अढ़ैया का सामना करना है। सेम आपको भी शनिवार के दिन शनिवार का व्रत करना है। पीपल के पेड़ में शनिवार को जल चढ़ाना है और खासकर शनिदेव के चरणों से होते हुए आपको पूरे शरीर में शनिदेव को तेल चढ़ाना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र आप गूगल करेंगे, किताब आप खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगा। राजा दशरथ द्वारा कहा हुआ शनि स्तोत्र है। आपको शनिवार के दिन उसका पाठ शनि मंदिर में जाकर के अवश्य करना है। नंबर आता है मकर राशि का। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। सारे रुके हुए कार्य मकर राशि के इस अप्रैल माह में बनना शुरू हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोग, व्यापार संबंधित लोग, जिनकी भी परेशानियां पिछले कई सालों से चल रही है, अप्रैल माह में खत्म हो जाएगी। आप केवल एक नियम बना लीजिए, हर शनिवार आपको नंगे पैर चल करके भगवान शनिदेव के दर्शन करना है। 41 दिनों तक कोशिश करें कि रोज आप भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर के दशरथ कृत शनि स्तोत्र भगवान शनिदेव को सुनाएं, शनि चालीसा का पाठ करें।
सारे रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। 17 अप्रैल के दिन बैशाख महीने की अमावस्या रहेगी। इस दिन विशेषकर शनि मंदिर में जाकर के काली रंग की चीज़ें आप दान करें। काले रंग का छाता, काला कंबल, काला कपड़ा, काले उड़द, काली तिल्ली, ये सब चीज़ें भगवान शनिदेव को चढ़ाई जाती है। आप उस दिन अपने नाम और गोत्र बोल करके चढ़ाएं, शनिदेव की कृपा पाएं। नंबर आता है 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। शनिदेव की 7.5 कुंभ राशि के ऊपर चल रही है। अंतिम साल 7.5 का कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है। मान के चलिए कि अब शनिदेव आपको देने की मुद्रा में आ गए हैं। खासकर शनिदेव अब आपको जितना आपने अच्छे कर्म करें उसके अनुसार आपको अच्छा फल मिलेगा, और जितने आपने बुरे कर्म करे हैं शनिदेव की 7.5 में उसके अनुसार आपको दंड मिलेगा। खासकर आप शनिवार का व्रत करें, चूंकि अभी बैशाख महीना चल रहा है, दान पुण्य के लिए सबसे बड़ा महीना है। 17 तारीख के दिन अमावस्या का दिन पड़ रहा है, 18 तारीख को शनिवार है, 19 तारीख को विशेषकर अक्षय तृतीया का पर्व है। इन 3 दिन में से एक दिन किसी भी आप शनि मंदिर में जा करके जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उतना तेल का दान आप अवश्य करें। अब नंबर आता है अंतिम राशि मीन राशि का। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है। शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। मध्यम पड़ाव शनिदेव की 7.5 का चल रहा है। परेशानियां चूंकि मीन राशि के चारों ओर इर्द गिर्द घूम रही है। मानसिक तनाव से अगर आप जूझ रहे हैं, एक उपाय आपको विशेषकर करना है। 13 अप्रैल के दिन खासकर बैशाख महीने की एकादशी रहेगी। उस दिन आपको सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना है और भगवान नारायण का पूजन करना है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के पंचामृत बनता है। आप हमारे कहने से हर सोमवार भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाना शुरू कीजिए। शनिदेव भगवान शिव के ही शिष्य होते हैं। शिव भगवान शनिदेव के गुरु हैं, तो भगवान शिव का जो पूजन करता है, उनकी शरण में जो व्यक्ति जाता है, खासकर उनके ऊपर शनिदेव की 7.5 का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक ऐसा उपाय मैं आप सभी को बताऊंगा जिससे खासकर सभी 12 राशियों के लोगों को लाभ मिलेगा। दिनांक 19 अप्रैल रविवार के दिन पड़ रही है अक्षय तृतीया। खासकर उस दिन समस्त 12 राशियों के जातकों को दान पुण्य अवश्य करना है। उस दिन क्या हुआ, दान अक्षय हो जाता है। खासकर आप किसी भी गौशाला में अपने वजन के बराबर आपको चारा गौमाता को खिलाना है। किसी भी शनि मंदिर में जाकर के विशेषकर उस दिन आपको तेल का दान करना है। और तीसरा उपाय आपको भगवान शिव को उस दिन गन्ने के रस से अभिषेक करना है। ये 3 उपाय आप करके देख लीजिए। अगले अक्षय तृतीया तक आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगले सप्ताह दोपहर न्यूज़ के माध्यम से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम लोग बात करेंगे आने वाले अप्रैल माह में कौन कौन से तीज त्यौहार पड़ रहे हैं और उनका क्या महत्व है। खासकर दिनांक 13 अप्रैल सोमवार के दिन पड़ रही है बैशाख महीने की एकादशी। बैशाख महीना श्री हरि को अति प्रिय होता है, इसलिए इस माह में पड़ने वाली एकादशी पूरे वर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक होती है। विशेषकर इस दिन सभी 12 राशियों के जातक श्री हरि के दर्शन करें, हो सके तो एकादशी का व्रत करें और फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलें। खासकर दिनांक 15 अप्रैल को पड़ रहा है बुध प्रदोष का महाव्रत। बुधवार के दिन भगवान शिव का अति प्रिय त्रयोदशी तिथि और उसी के संग प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन खासकर आप भगवान शिव के दर्शन करें। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी ज्योतिर्लिंग अगर हो, कोई बड़ा शिवालय हो, तो आप उस दिन खासकर भगवान शिव का दर्शन पूजन आप अवश्य करें। वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो भगवान शिव के जोड़े से आप उस दिन दर्शन करें। उसके बाद पड़ रहा है दिनांक 17 अप्रैल शुक्रवार के दिन, जो कि भगवान पितरों को प्रिय दिन होता है। उसी दिन पड़ रही है बैशाख महीने की अमावस्या। तो पितरों के निमित्त दान पुण्य करने के लिए सबसे बड़ा पर्व बैशाख महीने की अमावस्या होता है। अगर आप उज्जैन तीर्थ के आसपास रहते हैं तो आपको उस दिन जब पंचकोशी यात्रा संपूर्ण होती है उस दिन आप उज्जैन जाएं। खासकर उज्जैन में शिप्रा नदी में स्नान करें, पितरों के निमित्त दान करें और अगर आपके कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष निवारण का पूजन आप अवश्य करें। अब हम बात करेंगे पूरे वर्ष के दान पुण्य का सबसे बड़ा पर्व। दिनांक 19 अप्रैल को पड़ रहा है अक्षय तृतीया का महापर्व और सूर्योदय तिथि के अनुसार दिनांक 20 अप्रैल को भी कहीं कहीं राज्यों में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। खासकर इस दिन आप खासकर ठंडे पानी से युक्त शरबत, ठंडे पानी का दान किसी भी गरीब को, ब्राह्मण को मंदिर में आप अवश्य करें। इस दिन आप गौ सेवा करें, श्री
श्री हरि के दर्शन आप अक्षय तृतीया के दिन करें। और अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, जैसे आपको घर बनाना है, कोई नई खरीदारी आपको करना है, सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे गंगा सप्तमी, जो कि दिनांक 23 तारीख को पड़ने वाली है। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी दोपहर न्यूज़ के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।